नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम श्रीवास्तव। तो मैं पढ़ाता हूँ फिज़िक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर और उसके टाइप्स के बारे में। तो मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड करी है। तो आज मैं उसके टाइप्स के बारे में बताऊँगा कि कितने टाइप्स की होती है सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सेमीकंडक्टर जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जी। तो और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास पी टाइप और दूसरा होता है हमारे पास एन टाइप। तो आप फटाफट मैं इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि होता क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक तरीके का प्योर होता है। क्या ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नहीं फ्लो होते हैं, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते हैं। तो इसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता नहीं है। बट आ जाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो डिवाइस होता है जिसमें से वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है। ये कहते कब है इसको एक्सट्रिंसिक। देखो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग, इसमें जब हम डोपिंग करते हैं उसके बाद जो नया जो सेमीकंडक्टर बनता है उसी को कहते हैं ईसी बोला जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनता है जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये प्योर होता है, ये जो होता है हमारे पास ये प्योर होता है। इसमें जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग क्या होता है। डोपिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है। डोपिंग जो होता है ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे कोई मान के चलो कोई भी सेमीकंडक्टर कोई भी डिवाइस हो, जब उसमें हम कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है इम्प्योरिटी ऐड करना, तो इसी को हम डोपिंग कहते हैं, पहली चीज़। और डोपिंग इतने स्मॉल रेशियो में की जाती है कि जिसका अनुमान शायद ही हो, लगभग 1.10 की पावर 6 इतने स्मॉल रेशियो में डोपिंग की जाती है। तो डोपिंग जो होता है बेसिकली, पहले मैं डोपिंग के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊँगा। डोपिंग जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है तुम्हारा। पहला होता है तुम्हारा ट्राईवैलेंट और दूसरा जो डोपिंग होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी होती हैं जिस मेटल या जिस नॉन मेटल के लास्ट के जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, उसको कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। और जिसके लास्ट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस सभी नॉन मेटल और मेटल को हम कहते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो ये डोपिंग होता है। डोपिंग बता दिया क्या होता है। डोपिंग होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में जब कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है तो उसी को प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होता है जिसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा बोल सकते हो जिसकी 3 वैलेंसी होती है, जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है, और जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। अब आइए फटाफट में शुरू करते हैं। एक्सट्रिंसिक के बारे में बता दिया कि कैसे बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बनने का मेन रीज़न क्या है, क्यों बनता है, क्यों मतलब कैसे बनता है।
मैंने बताया कि इसमें जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं उसके बाद जो नया सेमीकंडक्टर बनता है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है।